कि है अजीब शहर की जिंदगी, न सफर रहा न कयाम है। कहीं कारोबार सी दोपहर, कहीं बदमिजाज सी शाम है। दोस्तों, अशोक वाटिका में माता सीता अकेली बैठी हुई थी। रावण का प्रस्ताव, उसकी जिद और उसके अत्याचारों से भरी कठिन परीक्षा में सीता का मन एक ही जगह स्थिर था, श्री राम पर अटूट विश्वास। तभी दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। वह रावण नहीं था। उस दिन पहली बार रावण का पुत्र मेघनाद अशोक वाटिका में प्रवेश कर रहा था। माता सीता ने कहा, कौन हो तुम और इस वाटिका में क्यों आए हो? यदि तुम भी रावण की तरह कोई निंदनीय प्रस्ताव लेकर आए हो तो जान लो, मैं जनक नंदिनी सीता हूँ। धर्म का मार्ग मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाए। मेघनाद ने कहा, माता, मैं किसी प्रस्ताव को लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि एक चेतावनी लेकर आया हूँ और एक सच्चाई जो शायद आप ही समझ सकती हैं। सीता चौंक उठी। मेघनाद, जिसे देवता भी सम्मान के साथ इंद्रजीत कहते थे, वह अचानक उसके सामने किसी रहस्य भरे भाव के साथ खड़ा था। सीता ने कहा, चेतावनी किस बात की, और तुम मुझे माता कहकर क्यों संबोधित कर रहे हो? मेघनाद ने कहा, क्योंकि आप माता हैं। मैं दैत्य कुल में जन्मा अवश्य हूँ, परंतु अधर्म की जड़ को पहचानता हूँ। मैं रावण का पुत्र हूँ, पर उनकी हर इच्छा में सहमत नहीं हूँ। सीता ने पहली बार उसकी आंखों में झांका। वहाँ ना छल था ना अहंकार, कुछ था तो बस तूफान से पहले की शांति जैसा भाव। मेघनाद ने कहा, माता, मैं जानता हूँ कि पिता ने जो किया वह अत्यंत अधर्म है। वह आपको बलपूर्वक यहाँ लाए हैं, परंतु आप यह भी जान लीजिए, उनका यह कर्म केवल वासना का नहीं, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक श्राप का खेल है, एक ऐसा रहस्य जिससे बाकी लंका भी अनजान है। सीता की आंखों में आश्चर्य उतर आया। सीता ने कहा, कौन सा श्राप? कैसा श्राप? कौन सा भ्रम? स्पष्ट कहो मेघनाद, क्या तुम यह संकेत दे रहे हो कि रावण केवल अपने अहंकार से नहीं, किसी और शक्ति से प्रेरित होकर यह पाप कर रहा है? मेघनाद ने कहा, हाँ माता, रावण स्वयं भी एक अदृश्य बंधन में कैद है। उसे लगता है कि यदि वह आपको पत्नी बनाकर अपने राज्य सिंहासन पर बैठा दे तो एक प्राचीन भविष्यवाणी बदल जाएगी। वह मानता है कि आप उसकी मृत्यु का द्वार बंद कर सकती हैं। भविष्यवाणी कहती है कि रावण का वध एक मनुष्य करेगा, परंतु पिता विश्वास करते हैं कि यदि जनक नंदिनी उनके साथ होंगी तो कोई मनुष्य उन्हें छू भी नहीं पाएगा। उनकी शक्ति आपको प्राप्त शक्ति से जुड़ जाएगी। यह सुन सीता के हृदय में एक कंपन दौड़ गई। सीता ने कहा, यह कैसी मूर्खतापूर्ण धारणा है। मैं किसी भी अधर्मी के पापों को ढक नहीं सकती। तुम यह सब मुझे बताने क्यों आए हो? मेघनाद, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मेघनाद ने गहरी सांस ली और बोला, माता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप राम के पास यह संदेश भेज दें, अपने समय पर आए, पर जल्दबाजी ना करें। लंका में एक ऐसी शक्ति जाग रही है जो पिता से भी भयावह है, और यदि राम बिना तैयारी के आए तो विनाश सिर्फ लंका का नहीं होगा, अयोध्या, संपूर्ण आर्यावर्त और देवलोक तक कांप जाएगा। सीता का चेहरा गंभीर हो गया। सीता ने कहा, यह कौन सी शक्ति है जो रावण से भी अधिक क्रूर है? मेघनाद ने कहा, वह शक्ति है निद्रा रहित, क्रोध से संचालित राक्षसी ऊर्जा। वह शक्ति जिसे रावण ने अनजाने में जगा दिया है, वह शक्ति जो रावण को भी नष्ट कर देगी और राम को भी। सीता स्तब्ध हो गई। मेघनाद ने आगे कहा, माता, मैं रावण का पुत्र हूँ, परंतु मैं यह युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि राम का जन्म केवल युद्ध के लिए नहीं हुआ, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ है। मुझे एक सत्य दिखाई दे रहा है, जहाँ मैं स्वयं भी इस धर्म युद्ध का हिस्सा बनूंगा, और संभव है कि मेरे प्राण भी इसी पथ पर जाएं। सीता की आंखें नम हो उठी। सीता ने कहा, तो तुमने मुझसे मिलने का निर्णय क्यों लिया? क्या यह तुम्हारा विद्रोह है या करुणा? मेघनाद ने कहा, ना तो विद्रोह है ना ही करुणा, यह एक अनुरोध है माता। कृपया राम को संदेश भेजें। लंका पर तभी आक्रमण करें जब आपको लगे कि समय पूर्णतः परिपक्व हो चुका है, क्योंकि यदि समय से पहले युद्ध छेड़ा तो लंका में छिपी वह शक्ति जिसे पिता भी नियंत्रित नहीं कर सकते, दुनिया को अंधकार में ढकेल देगी। यह सुन माता सीता बोली,
मेघनाद, तुम रावण के पुत्र हो और फिर भी मुझे चेतावनी देने आए हो, कहीं यह छल तो नहीं? मेघनाद ने कहा, माता, छल मेरा मार्ग नहीं है। मैं रावण का पुत्र हूँ पर अधर्म का साथी नहीं। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं आपका सम्मान करता हूँ और क्योंकि मैं जानता हूँ कि रावण और मैं एक ही युद्ध के दो पक्ष होंगे, परंतु उद्देश्य एक ही होगा, धर्म की रक्षा। मेघनाद ने आगे कहा, माता, मैं आपको यह बात बताने आया हूँ जो लंका को भविष्य में अंधकार में ढकेल सकती है। एक ऐसी चीज जो रावण ने स्वयं जगाई और जिसे नियंत्रित करना अब उसके बस में नहीं है। सीता की आंखें गंभीर हो गईं। सीता ने कहा, तुम संकेतों में क्यों बोल रहे हो मेघनाद? मैं जनक नंदिनी हूँ। सत्य मेरे लिए भय का कारण नहीं। सरल रूप में बताओ, लंका में कौन सी शक्ति जाग चुकी है? मेघनाद ने एक गहरी सांस ली और बोला, वह शक्ति निद्रा विहीन राक्षसी ऊर्जा है जिसका नाम कृत्या है। वह एक राक्षसी सत्ता है जो सिर्फ विनाश के लिए अस्तित्व में आई है। वह किसी शरीर की नहीं, असंयमित क्रोध की उपज है। पिता ने उसे जगाने का प्रयास किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि वह लंका की अजेय रक्षा करेगी, परंतु अब वह किसी के नियंत्रित नहीं। सीता का चेहरा विस्मित हो उठा। सीता ने कहा, कृत्या, वह तो शक्ति है जो नष्ट करने के लिए जन्म लेती है, ना कि रक्षा करने के लिए। रावण इतना अंधा कैसे हो सकता है? मेघनाद हल्का सा हंसा और बोला, माता, रावण अंधा नहीं बल्कि भ्रमित है। उसे विश्वास है कि कृत्या जागृति से वे आने वाले युद्ध को शुरू होने से पहले ही जीत लेंगे, पर उन्हें नहीं पता कि एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी है जो त्रेता से भी पहले लिखी गई थी। उसे तामस शिला पर उकेरा गया था। उसमें लिखा है, जब अधर्म के रथ पर अहंकार का सारथी बैठेगा तब लंका का पतन किसी देवता से नहीं, एक साधारण मानव से होगा। पिता इस भविष्यवाणी से भयभीत है। उन्हें लगता है कि वह साधारण मानव आपके स्वामी राम है और इस डर में उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे भविष्यवाणी नहीं बदलेगी बल्कि उसका मार्ग और तेज हो जाएगा। सीता ने कहा, रावण समझता क्या है? धर्म के मार्ग को कोई शिला बाधित नहीं कर सकती। यह युद्ध राम के लिए शक्ति प्रदर्शन का नहीं, धर्म की पुनः स्थापना का है। और तुम मेघनाद, तुम्हें यह सब क्यों दिखाई दे रहा है? मेघनाद ने कहा, क्योंकि मैं भविष्य देख सकता हूँ माता, या कहें मैं युद्ध की दिशा को भांप सकता हूँ। मुझे यह वरदान नहीं, एक अभिशाप मिला है। मुझे दिखता है कि आने वाले दिनों में मैं स्वयं भी धर्म युद्ध में उतरूंगा और संभव है कि इस जीवन को यहीं समाप्त कर दूं। सीता की आंखों में करुणा आ गई। सीता ने कहा, मेघनाद, तुम राक्षस नहीं हो, तुम्हारे भीतर सत्य है, विवेक है। क्या तुम यह सब रावण को नहीं बता सकते, उसे समझा नहीं सकते? मेघनाद धीरे धीरे मुस्कुराया। वह बोला, माता पिता सुनना नहीं चाहते। उनका अहंकार इस कदर बढ़ चुका है कि अब वह सलाह नहीं, केवल आज्ञा चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी हर इच्छा न्याय है। मुझे कई बार लगा कि मैं उनसे कहूँ कि आप पवित्र हैं, आप देवी स्वरूपा हैं, आपको स्पर्श करने की अनुमति धर्म को भी नहीं है, परंतु मैं पुत्र हूँ और पुत्र का सत्य अहंकारी पिता को कड़वा लगता है। कुछ क्षण के लिए दोनों मौन रहे। फिर सीता ने पूछा, तुमने कहा था कि लंका के नीचे एक शक्ति है, वह क्या है मेघनाद? मेघनाद ने जमीन की ओर इशारा किया। मेघनाद ने कहा, लंका स्वर्ण की बनी है माता, परंतु उसके नीचे तामस अग्नि की परतें हैं। वे अग्नि देवताओं ने नहीं, असुरों ने जगाई है। वे इतनी शक्तिशाली है कि यदि कृत्य पूरी तरह जाग गई तो लंका तो रहेगी ही नहीं, समुद्र, पर्वत और पृथ्वी के हिस्से भी कांप उठेंगे। यह सुन सीता चकित रह गई।